नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मजदूर दिवस पर सीएम ने किया मितान योजना का शुभारंभ। एक कॉल पर लोगों को घर बैठे मिलेगी जरूरत की सारी सेवाएं। झीरम कांड को लेकर नेताओं में जुबानी जंग। मंत्री शिव डहरिया ने झीरम के लिए रमन को बताया दोषी। गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी मां। श्रमिकों के सम्मान में पूरे प्रदेश में बोरे बासी खाकर मनाया उत्सव। अब खबरें विस्तार से। मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता के नाम एक और शानदार योजना समर्पित की। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लोगों को घर बैठे जरूरत की सारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 14 नगर निगमों में घर बैठे नागरिक सेवाओं को पहुंचाने की योजना शुरू की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मितान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जन्म प्रमाण पत्र, विवाह, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं की घर पहुंच सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ लोगों को सिर्फ एक कॉल पर मिलेगा। योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों, विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। अभी वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने आरोप लगाया है कि झीरम नक्सली हमले में स्पष्ट दिख रहा है कि रमन सिंह और उनकी सरकार दोषी है। शिव कुमार डहरिया ने झीरम मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर जमकर निशाना साधा। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शिव डहरिया के आरोपों को हास्यास्पद बताया है। शिव कुमार डहरिया ने कहा कि झीरम घाटी कांड पर गठित न्यायिक जांच आयोग को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर से हाई कोर्ट में याचिका लगाई है और नए आयोग को निरस्त करने की मांग की है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब बीजेपी ने झीरम घाटी कांड की जांच में बाधा खड़ी करने की कोशिश की हो। भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार जानबूझकर इस हत्याकांड में शामिल है क्या? इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगी तो तथ्य सामने कैसे आएंगे? और ये जानबूझकर जांच को हर बार रोकना चाहते हैं। सीबीआई की जांच को रोकना चाहते हैं, एनआईए की जांच को रोकना चाहते हैं। कोई भी जांच हो उससे रोकने के लिए कभी आंदोलन करेंगे, कभी धरना प्रदर्शन करेंगे, कभी कोर्ट जाएंगे, कभी और किस तरह के जो काम जो इन लोग कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि ऐसा लगता है कि लोग संलिप्तता उसमें है, तभी तो जांच को रोकना चाहते हैं। आखिर रमन सिंह जी चाहते क्या है, धर्मलाल कौशिक जी चाहते क्या है? ये जांच को रोकना। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मंत्री शिव डहरिया का बयान बेहद ही हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी जब कोर्ट की शरण में गई है तो कांग्रेस को भय क्यों होता है? मंत्री शिव डहरिया का प्रेस वार्ता और उनका बयान बेहद ही हास्यास्पद। जब भारतीय जनता पार्टी जब भी कोर्ट में गई है तो आखिर कांग्रेस में इतनी घबराहट क्यों? इस बात को लेकर के जस्टिस मिश्रा कमीशन बनाया गया पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा और उसके पूरे के तथ्यों की जांच की गई। जांच के बाद में उनका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है। प्रस्तुत होने के बाद में उस प्रतिवेदन की परीक्षण होनी चाहिए, जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। आखिर ये नया कमीशन क्यों बनाना चाहते हैं? जिस बात को लेकर के मंत्री जी का बयान आया कि ये आधी अधूरी है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या उस प्रतिवेदन को आपने खोल करके देखा है? आपने पढ़ा? क्या आपकी सरकार के द्वारा उसकी परीक्षण कराई गई है? क्या विधानसभा के पटल पर उसको रखा गया और रखने के बाद में उसका परीक्षण किया गया? आखिर आपने किस आधार पर यह बयान दिया कि ये आधी अधूरी है और बाकी जांच की आवश्यकता है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत पर गर्व महसूस करते हुए श्रमिकों के सम्मान में पूरे प्रदेश में बोरे बासी खाकर उत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस एक नए अंदाज में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वासी बोरे बासी खाकर मजदूर दिवस मना रहे हैं। हर शहर, हर गली से बोरे बासी खाने की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं मंत्री तो कहीं नेता, तो कहीं आईएएस अफसर, आईपीएस अधिकारी, तो कहीं सेवा में तैनात जवान बोरे बासी खा रहे हैं। मजदूरों के सम्मान में बच्चे भी बोरे बासी खाकर उत्सव मना रहे हैं। हर कोई मेहनतकशों को सम्मान दे रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बोरे बासी हमार छत्तीसगढ़िया संस्कृति के अहम हिस्सा है। यही कारण हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मजदूर दिवस के दिन बोरे बासी खा के श्रम के सम्मान करे के बात कहे है।
रायपुर में विधायक कुलदीप जुनेजा और महापौर एजाज ढेबर ने कार्यकर्ताओं के साथ बोरेबासी का आनंद लिया। दुर्ग में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सभी साथी पुलिसकर्मियों के साथ बोरेबासी भोजन का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 अप्रैल से दंतेवाड़ा से पैदल मार्च करके रायपुर पहुंचे। ये सभी कर्मचारी पिछले 26 दिनों से हड़ताल पर हैं। मनरेगा महासंघ के बैनर तले सभी कर्मचारी 4 अप्रैल से हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश भर में मनरेगा कर्मी अपने 2 सूत्रीय मांग नियमितीकरण एवं रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करने को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मी राज्य सरकार को वादा याद दिलाने के लिए तपती गर्मी में हाथों में डंडे लिए 400 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। इन्होंने इसका नाम दांडी यात्रा दिया है। इस यात्रा के तहत इन सभी मनरेगा कर्मियों ने हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों की संख्या में दंतेवाड़ा से 12 अप्रैल को अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। अब ये सभी कर्मचारी दंतेवाड़ा से करीब 400 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर रायपुर पहुंच गए हैं। इनका कहना है कि जो मांगे हमने सरकार के समक्ष रखी हैं, उसी का वादा कांग्रेस सरकार ने चुनाव पूर्व किया था। रायपुर में अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल कर रही मितानिन संघ की मितानिनों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मितानिन संघ और मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल के लोग मुलाकात करने गए थे, जिसके बाद सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया और हड़ताल खत्म करने को भी कहा था। लेकिन मितानिन संघ ने कहा था कि मुख्यमंत्री से पुख्ता तौर पर कोई आश्वासन नहीं मिलने के कारण हम हड़ताल जारी रखेंगे। इसके बाद कल शाम मितानिन संघ ने धरना स्थल पर भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब सिंह कमरो और कुनकुरी विधायक की यूडी मिंज और खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने मितानिनों को कुल्फी खिलाकर धरना खत्म कराया। स्वास्थ्य मितानिन संघ की प्रतिनिधि सरोज सिंह ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि हमारी मांग अनुपूरक आने तक पूर्ण कर दी जाएगी। हमें सरकार पर भरोसा है कि वो आश्वासन को पूरा करेगी। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार वैट के जरिए जनता को लूट रही है। सरकार वैट कम कर पेट्रोल डीजल का रेट कम करे और जनता को महंगाई से राहत पहुंचाए। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज जो महंगाई बढ़ी है उसकी पूरी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की है। केंद्र सरकार फिक्स टैक्स लेती है, परंतु भूपेश सरकार 23% टैक्स लेती है, जिससे रेट बढ़ने पर टैक्स भी 23% बढ़ाती है। केंद्र सरकार जितना टैक्स लेती है उसमें भी 42% भूपेश सरकार को जाता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता पर 78 पैसे का एहसान जताने की कोशिश करके उसका अपमान किया है। कोरिया जिले के चिनवरी बड़ा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्षेत्रवासियों ने ब्लड बैंक खोलने की मांग की थी। मनिंदगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने अपने जन्मदिन पर लोगों को ब्लड बैंक की सौगात दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक का शुभारंभ 29 अप्रैल को मनिंदगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने किया। इस दौरान कलेक्टर कुलदीप शर्मा, एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी रामेश्वर शर्मा भी उपस्थित रहे। विधायक डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि ब्लड बैंक खुलने से स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। ब्लड की कमी से अब लोगों की जान नहीं जाएगी। ब्लड बैंक से जरूरतमंद लोगों को आसानी से रक्त मिल सकेगा। कितने दिनों से ब्लड बैंक की मांग थी, आज वो मांग पूरी हुई है। आज उत्साही युवकों ने आज अपना ब्लड डोनेशन भी किया है और निश्चित रूप से इससे अभी हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट भी, सर्जन भी है, यहाँ पीडियाट्रिशियन भी है, तो निश्चित रूप से हमारे जो चिमरी की जो माताएं हैं, बच्चे हैं, सबको अच्छा इलाज मिलेगा। खून की जो कमी रहेगी वो यहीं पूरी होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्लिकेशन में, एक्सीडेंट में कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती थी, आज उससे भी हम लोगों का बचाव कर पाएंगे। अभी ये एक पड़ाव है, एक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी सुधर गई हैं, मैं बिल्कुल दावा भी नहीं करूंगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो कोशिश किए हैं, जो कई सालों से, जो 20-25 सालों से जो ब्लड बैंक की मांग थी वो पूरी नहीं हुई थी, आज हमने उसको पूरा किया है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि निर्माणाधीन बिल्डिंग है जिसमें सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ, मॉडुलर रोटी के साथ में एक अच्छा अस्पताल भी यहाँ चालू करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।